अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली ऑन वेरिएंस एनालिसिस जब हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कर रहे थे तो हम लोगों ने निकाले थे सारे के सारे वेरिएंसेस। ये सारे वेरिएंसेस मैंने आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी, कंसिडरिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी एज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी करवाए थे, और कंसिडरिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी एज लेबर सॉरी एज आवर्स पेड या आवर्स वर्क भी करवाए थे। अब जब मैं इन सारी चीजों का निचोड़ निकालता हूं तो मुझे पता ये चलता है कि मेरा जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है वो बेसिकली मेरे पास क्या है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस। और अगर हम याद करें तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस हमने पहले दो दफा पढ़ा। एक दफा जब हम ओवरहेड्स पढ़ रहे थे, जब हमने ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पढ़े थे, और दूसरी दफा जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब वहां भी आता है। हमने ये पढ़ा था कि जनाब अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है और मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कम है तो मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है और मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा है तो मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है और मेरे एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है तो मेरे पास वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो एडवर्स वेरिएंस है दैट इज इक्वल टू या दैट इज एज गुड एज माय अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। मैं ये बात कर सकता हूं ना कि मेरा जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस टोटल में है अगर वो एडवर्स आ रहा है तो वो बराबर है किसके, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के, बिकॉज मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो लेस है एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड के मुकाबले में। ये चीज समझ आती है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं मतलब मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। क्योंकि मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू माय मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आ रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। तो अगर मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मेरा एडवर्स आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा होगा। अगर मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा होगा अगर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है वो क्या आ रहा है, एडवर्स आ रहा है टोटल में। अब अगर मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से तो हमने पढ़ा था कि ये दोनों प्रॉफिट जो है इनमें डिफरेंस आता है ड्यू टू इन्वेंट्री लेवल्स। द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री लेवल्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर मेरे पास क्या आ जाता है, द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है मींस मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एडवर्स है या मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है या मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा है तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले में ज्यादा होगी। क्या ये बात सारे समझ सकते हैं? ये बेटा मैंने आपके फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को डायरेक्टली लिंक कर दिया है जाके आपके ओवरहेड के एरियाज से, आपकी ओवरहेड कॉस्टिंग के एरिया से डायरेक्टली जाके लिंक कर दिया है मैंने आपके फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को। ऐसा क्यों किया है मैंने, ये सारी चीजें समझाने के बाद बताऊंगा। अब आते हैं अगर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल है तो क्या होगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल होने का मतलब ये है कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो कम है और मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो क्या है, ज्यादा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अगर फेवरेबल आ रहा है तो मैं ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पे खड़ा हूं। तो मैं कहाँ खड़ा हूं, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पे।
मतलब मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स के मुकाबले में ज्यादा है। मेरी सोच ज्यादा थी, तभी मैं ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पर आ गया था। मेरी सोच कम थी, तभी मैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पर आ गया था। तो अगर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आ रहा है, मतलब मेरी सोच एक्चुअल के मुकाबले में ज्यादा है। आई हैव एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ओवर द एक्चुअल ओवरहेड्स, तो मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। मीनिंग, जब याद करो मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते थे तो मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिखाता था। मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिखाता था। क्यों? जब भी मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते थे, जब भी मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते थे तो मैं उनको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में ऐड करता था, ताकि मेरे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ओवरहेड्स ज्यादा चार्ज कर दिए थे जितने होने नहीं चाहिए थे। तो अगर मेरे पास मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा एज कंपेयर टू माय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मतलब मेरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट के। आई बिलीव ये भी चीज सबको समझ आ रही होगी। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो होता है इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से। इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से डिफरेंस, सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माय क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग मुझे ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा। और अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माय ओपनिंग इन्वेंट्री, तो मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मुझे ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा। अब यहां पर मेरे पास सिचुएशन है फेवरेबल। यहां पर मेरे पास सिचुएशन क्या है? फेवरेबल है। फेवरेबल सिचुएशन होने का मतलब ये है कि मैंने अपने ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब कर दिए, जिसकी वजह से मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट तब ज्यादा आता है जब मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होती है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल है, तो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री के मुकाबले में ज्यादा होगी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। सिंस आई ऑल्सो बिलीव दैट वेरिएंस इज बाय फार द मोस्ट कंफ्यूजिंग येट मोस्ट entertaining एरिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर आप लोग कोई भी इश्यू होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी ऑन माय नंबर ऑन माय व्हाट्सएप। If you are watching me from overseas, you just have to write 92 in front of the entire number and you can contact me on my WhatsApp anytime, and I mean it anytime. आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन होती है, यू गाइस कैन कांटेक्ट मी। जवाब मिलेगा, थोड़ा देर से सही दूंगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।